अभी इस टाइम पे जब मैं इस पे रिएक्ट कर रही हूँ, तब जस्ट एक न्यूज़ सुनी मैंने कि ईरान ने जो एयर बेसेस है, यूएस के एयर बेसेस इन कतर, उस पे 6 मिसाइलें छोड़ दी है। क्या-क्या होने वाला है भाई साहब और आगे? देवा, ये बहुत आगे चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही है। एक वीडियो ढूँढ निकाला मैंने खान सर के कहा कि 57 मुस्लिम देश मिलकर भी अच्छा 57 मुस्लिम देश है। ये वाली चीज़ मुझे नहीं पता थी शायद 57 नहीं पता थी कि मेजॉरिटी है बहुत ज़्यादा, 57 नहीं पता थी। मुस्लिम देश मिलकर भी इज़राइल पर हमला क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ईरान इज़राइल के बारे में है ये बाय खान सर कॉपीराइट टीम। माँ कसम। अब हो रहा है सही में दिमाग की दही, पता है। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो आई एम मोनाली नाइक, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। 57 देश ऊपर खुदा से और नीचे इजराइल से डरते हैं। इजराइल कहता है कि जब हमको मारने का मन करेगा तुम ही को पीटेंगे। 57 मुस्लिम देश फलस्तीन का साथ देते हैं केवल और केवल इसलिए कि फलस्तीन मुसलमान है, और कहते हैं कि मानवता के लिए साथ दे रहे हैं। मानवता तो यूक्रेन में भी है भाई, सऊदी अरब बगल में है भाई, बचाना है तो तुम बचाओ। जॉर्डन बगल में, देखो ना, ईरान मिसाइल मारा इजराइल पे ना, तो जॉर्डन मार के गिरा दिया, क्योंकि फिर इजराइल अपना एयरफोर्स लेके आएगा और इनके ऊपर से उड़ के जाके मारेगा यहाँ पर। और अगर यहाँ कोई बम ड्रॉप होता है तो इहो चल जाएंगे। डर 57 देश है, फिर भी हम भारत वाले फिर भी कहते हैं कि फलस्तीन देश होना चाहिए। इस 57 से कहो कि मारो। भारत वालों का दिल बहुत बड़ा है, बट ये जो कुछ भी हो रहा है भाई साहब, मेरे को डर इस बात का क्या क्या होने वाला है। महंगाई कहाँ तक जाएगी अभी और इसके आगे। यहाँ देखिए, ये यमन के हूती विद्रोही इजराइल पर क्या कर रहे हैं? बम गिरा रहे हैं। किस पे गिरा रहे हैं? इजराइल। यमन के हूती विद्रोही इजराइल पे क्या कर रहे हैं? बम गिरा रहे हैं। हमारा देश से तो इधर कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इन बकलोलवन को हम आपको बता रहे हैं कि किस दुनिया में ये जी रहा है। सब देखो यहाँ पर, ये हूती विद्रोही बम गिरा रहे हैं किस पे? इजराइल पे। कि तुमने क्यों फिलिस्तीन को मारा? तुमने क्यों फिलिस्तीन को मारा? सऊदी अरब बम मार रहा है इसको, हूती को। काहे मारता है उसको? काहे मार रहा है उसको? ओके, ये है मुस्लिम देश, ये है मुस्लिम देश। समझा गया? ये सब मुसलमानों को बेवकूफ बनाया, सब मुसलमानों के लीडर थे। जैसे आप लोग नेताओं से परेशान है ना, आपसे 10 गुना परेशान मुसलमान है सब। उन सब का नेता और उन सब को बेवकूफ बनाया। इंशाअल्लाह सुभान अल्लाह, एक दिन हम जरूर होंगे। 2-4 गो अरबी बात बोल दिया, जरूर जरूर, बेशक बेशक एक दिन हमारा दौर आएगा। ये अभी बता ना, अभी क्या करना है? खाए को अबे घटल है, तू हमको दिखाओ जन्नत। नहीं समझ आएगा। एक बार हमारा झगड़ा हो गया एक आदमी से, ऐसे मतलब बहुत सारे लोग थे, वो कह रहे थे कि जन्नत के मतलब नेक काम कीजिए जन्नत में जाएगा। हमको अच्छी बात है, नेक काम करना चाहिए इंसान को। जन्नत में फल होगा, मेवा होगा, ये होगा, वो होगा, सुविधा गिना रहा था। हमको इसे 5 स्टार होटल मिलता है। जन्नत की एक ही परिभाषा है, चाहे वो स्वर्ग है या जन्नत है, उसकी एक ही परिभाषा है कि जिस भगवान या जिस खुदा की हम इबादत पूजा करते थे, सर पटक पटक के मर जाए मंदिर मस्जिद में तो शायद सामने से न देख सके, वो खुदा या वो भगवान जन्नत में हमारे सामने होगा। इससे बड़ी कोई चीज नहीं चाहिए। और कोई काजू चीज नहीं किशमिश होटल में मिलता है, पैसा है, खरीद लीजिए आप। वाह वाह, क्या जन्नत बात की परिभाषा बता रही, इससे बड़ी परिभाषा क्या हो सकती है? अगर कोई मुसलमान है, 5 वक्त नमाज पढ़ने के बाद कभी खुदा को ना देखा, जन्नत में उसकी खुदा मिलेंगे। कोई महादेव की पूरे सावन व्रत रखने के बावजूद कभी नहीं सामने महादेव मिल जाएगी। इससे बड़ा स्वर्ग क्या चाहिए? इजराइल और फिलिस्तीन को देश की मान्यता नहीं देता है सब। हाँ, कहता है हमारा ना वो सेना रख सकता है, ना नौसेना, ना वायुसेना, ना थल सेना, कोई सेना नहीं रखने देता। सेना रखेगा तो मारेगा। इजराइल कहता है कि जब हमको मारने का मन करेगा तुम ही को पीटेंगे। समझा गया? और 57 मुस्लिम देश फलस्तीन का साथ देते हैं केवल और केवल इसलिए कि फलस्तीन मुसलमान है, और कहते हैं कि मानवता के लिए साथ दे रहे हैं। मानवता तो यूक्रेन में भी है भाई। मानवता तो वहां भी थी जो कश्मीर के पहलगांव में मार दिया गया। मानवता तो वहां भी है जहां जापान पे परमाणु बम मारा गया। आपको मानवता साफ बोलना भाई कि मुस्लिम हो, मुस्लिम के लिए सपोर्ट करो, इसमें क्या खराबी है? तुम कर रहे हो तो करो। ये क्या मतलब बनता है कि बोलेंगे कुछ करेंगे कुछ? मानवता के नाम पे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। मुस्लिम देश मुस्लिम होने के नाते सपोर्ट कर रहे हैं, और बाकियों से समर्थन जुटाने के लिए उनको कह रहे हैं कि ये मानवता है।
मानवता 7 अक्टूबर को भी थी जब इजराइल में घुस के 1200 लोगों को गोली से मार दिया गया, जिसमें बूढ़े भी लोग थे, अपाहिज लोग थे, छोटे बच्चे थे, महिलाएं थे जिनके पास कोई हथियार नहीं। हमें युद्ध से कोई ऐतराज नहीं है, आप युद्ध कर सकते हैं, आप युद्ध का डेट डिसाइड कीजिए, लेकिन ये चीजें नहीं चलती हैं कि आप मतलब आपकी अलग बात है वहां पे। और रही बात 57 मुस्लिम देश मिलकर एक इजराइल से डर रहे हैं, तो एक बार खुद से सोच के देखिए कि जो पढ़ाई लिखाई का विरोध किया था इन लोगों ने कि दुनियावी तालीम किस काम की है, मतलब अब इन लोगों को समझ में आया, तब तो देर हो चुकी है। देर ना हो जाए कहीं, देर ना, दुनिया 5G से 6G भी चल गई है, अभी बिरयानी में कौन मसाला पड़ेगा, ये सब का टेक्नोलॉजी जान रहे हैं। एजुकेशन में बहुत कमी रह गई। मुसलमानों की दुर्दशा, खुद मुसलमान अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारा है, कुल्हाड़ी पे जाके कूद गया है। एजुकेशन से इतनी दुश्मनी है यहाँ पर। आप में से जो मुसलमान होंगे आप देखिएगा कि कितनी मुसलमान महिलाओं को पढ़ने दिया लोग। आप जो मुसलमान लड़कियां पढ़ने आती होंगी, लोग बहुत स्ट्रगल करके, एक तो लड़कियों को ऐसे ही स्ट्रगल करके आना है पढ़ने के लिए, समाज से लड़ना है, और मुसलमान में, और ये बाप हो बाप, आप बहुत एजुकेशन से ये लोग पीछे चले गए, बहुत पीछे। सऊदी अरब बगल में है भाई, बचाना है तो तुम बचाओ। जॉर्डन बगल में है, देखो ना, ईरान मिसाइल मारा इजराइल पे ना, तो जॉर्डन मार के गिरा दिया कि इजराइल को चोट लग जाएगा। डर से, इसको बोलते हैं डर, डर, क्योंकि फिर इजराइल अपना एयरफोर्स लेके आएगा और इनके ऊपर से उड़ के जाके मारेगा यहां पर, और अगर यहां कोई बम ड्रॉप होता है तो इहो चल जाएंगे। डर, क्या ये डर यहाँ पे 57 देश है, फिर भी हम भारत वाले फिर भी कहते हैं कि फलस्तीन देश होना चाहिए। ये 57 से कहो कि मारो, तो ये 57 देश मिलके, 57 देश किससे डरते हैं? 57 देश ऊपर खुदा से और नीचे इजराइल से डरते हैं। हाँ, ऊपर खुदा और नीचे इजराइल। इनकी हिम्मत नहीं है कुछ बोल सके, इनकी मतलब एयरफोर्स ये, पाकिस्तान कह रहा था ना कि कहता इंडिया को हम 5 मिनट में बर्बाद कर दें, तो तुम्हें इजराइल को बर्बाद कर दे, कितना छोटा है। बापरे, पर मैं एक चीज बोलूं, फिलहाल मतलब जो सिचुएशन चल रही है, ऑफ कोर्स हम सब लोगों को पता है कि इजराइल की टेक्नोलॉजी और जिस तरीके के उनके वॉर टैक्टिक्स वगैरह सारी चीजें एंड ऑल, तो वो एक पावरफुल देश है, नो डाउट वगैरह वगैरह। तो जैसे ये सिचुएशन जिस तरीके से जब स्टार्ट हुए थे, तब हम सभी लोगों को लगा ईरान तो मतलब अभी ये ऐसे, बट ईरान ने जिस तरीके का अब भी न्यूज मैंने आपको बताया ना, कतर के जो यूएस एयर बेसिस थे उस पे भी किसी मतलब छोड़ नहीं रहा उन्होंने जिस तरीके के स्टेटमेंट आए थे ना कि शुरुआत ऐसे ऐसे की, खत्म हम करेंगे ना, तो वो जो मैंने ट्विटर पे पढ़े हुए स्टेटमेंट है वो वाले, तो ऐसा लगा कि क्या कर सकते हैं, क्या होगा इनके साथ, इतने सारे लोग हैं, ये वो ऐसे वैसे, ईरान के साथ कोई खड़ा नहीं है, सोलो खड़ा है वगैरह। बट अब जिस तरीके से सिचुएशंस देख रही हूँ, माँ कसम क्या होगा, मेरे को ऐसा हो रहा है अभी दुनिया का क्या होने वाला है। सब मार रहे एक दूसरे को, सब लोग कूद गए हैं इसमें, अपने को तेल महंगा ना हो जाए अभी। इंडिया में अब देखो ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाली चीज है, जो सारी चीजें है वो सारी महंगी ना हो जाए, वो वाला भी टेंशन रहता है। देखो जब ऐसी सिचुएशंस होती है तब सबसे पहली चीज होती है महंगाई, और सब चीजें सारे दूसरे कंट्रीज पे मोस्ट ऑफ द टाइम, जो कंट्रीज के साथ उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट है या तो वाटरवेज है, जो रूट्स है जिसके थ्रू आते हैं, अगर उसको ब्लॉक कर दिया गया या जो कुछ भी चीजें होती है, उस वजह से सारी चीजें महंगी हो जाती है, और फिर ये होता है मिडिल क्लास के लोगों के पॉकेट पे जोर पड़ जाता है। फिर चाहे दुनिया में कहीं पे भी वॉर हो रहा हो, चाहे जो भी हो रहा हो, रशिया यूक्रेन के, मैं आपको एक छोटू एग्जांपल दे दूं तो रशिया यूक्रेन के पहले वाली जो चीज थी, मैंने जब ट्रैवल किया था तब दिल्ली में जब वाया एयर गई थी, तब समथिंग 2500 था टिकट, 3000 पकड़ लो, चलो 3000 था टिकट, ठीक है, वाया एयर। अब भी रशिया यूक्रेन के पहले, उसके बाद जैसे चालू हो गया उन दोनों का लफड़ा, उसके बाद डायरेक्ट 6500 सिर्फ दिल्ली पहुंचने के लिए। आपको पता है ना, इंडिया के अंदर ही हम लोगों को ट्रैवल करने के लिए वाया एयर बहुत खर्चा हो रहा है अभी। तो ये जब ऐसी चीजें होती है तब पॉकेट पे भी जोर पड़ जाता है, ह्यूमन कितने सारे लोगों की जानें चली जाती है, बाप रे क्या क्या नहीं होता है। सीरियसली वो दिखने में भी कैसे, मैंने पेजेस पे देखे हैं वो मिसाइलें जिस तरीके से दिख रहे हैं, मस्त ऊपर से, बाप रे। लिटरली मैं जैसे ओपन करती हूँ ट्विटर, पहले ओपन करती हूँ भाई साहब आज क्या हो गया, मेरे को देखना है करके, देखिए रोज कुछ ना कुछ हो रहा है। अगर ये चीजें नहीं भी हुई, समझो ये चीजें नहीं भी हुई ना, मैं ओपन कर रही हूँ
इधर 25 लोग चले गए, उधर 50 लोग चले गए, आज ये हो गया, कल वो हो गया, बल्क में लोग जा रहे हैं भाई साहब। 2025 है क्या? ऐसे लगने लगा बल्क में लोग जा रहे हैं। अभी भी ट्रेंडिंग टॉपिक मेरे लिए यहाँ पे वही है। फर्स्ट है अल उदैद एयरबेस, मतलब वही वाला होगा। मतलब मैंने अगर ठीक से प्रोनाउंस नहीं किया होगा तो सॉरी। वो वाला पहले नंबर पे है। एंड वो इफ एनीथिंग हैपेंस, जो मेरे को जो पहला ट्वीट दिखा वो है, इफ एनीथिंग हैपेंस टू अल उदैद एयरबेस इन कतर, it is not an attack on Muslim country, it is an attack on most important US and Israel occupation logistic hub। मतलब ये बहुत बड़ी चीज हो रही है। Chaos erupted in Doha and Iranian, oh my god, Hamas supporters are fighting with each other, oh my goodness। और सेकेंड नंबर पे मेरे लिए है जो ट्रेंडिंग पे टॉपिक है वो है सऊदी अरेबिया। अब ये तो ओनली गल्फ, Saudi Arabia we support Qatar in all the measures, the strong show of Gulf unity in the regional tension है। बाप रे, अब ये कहाँ से कहाँ जा रहा है, पता है कहाँ से कहाँ एस्केलेट हो रहा है। कोई शांत बैठने को तैयार नहीं, कोई चुप, कोई एक स्टेप पीछे लेने को तैयार नहीं। बहुत जरूरी होता है एक स्टेप पीछे लेना, फॉर मैनकाइंड एटलीस्ट, लोगों को जिंदा रखने के लिए। माँ कसम, ईरान खतरनाक जा रहा है लिटरली। मतलब आई डोंट नो किसी ने सोचा होगा या नहीं कि ईरान इस तरीके से फाइट बैक करेगा, बट ये बहुत खतरनाक फाइट था ईरान की तरफ से। आपको क्या लगता है इसके बारे में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताना था। मेरा रिएक्शन जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइस। हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल की ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत मिळालेचा